दिल्ली से आपको दे रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक का हिस्सा हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास स्थान पर यह जम्मू कश्मीर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, साथ ही साथ आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर माना यह जा रहा है कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। एजेंडा इस बैठक का संभवतः, क्योंकि विधानसभा चुनाव वहां पर हो रहे हैं, किस रणनीति के तहत जनता के बीच जाना है, किन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाना है, स्थानीय मुद्दे कौन कौन से रहेंगे जिन्हें भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है, ये मुद्दा रह सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद हैं। पायल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। पायल, इस बैठक का एजेंडा क्या लेकर चलें? देखिए जैसे जहां तक बात की जाए, आने वाले समय में जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव होने वाला है। करीबन 10 साल के बाद एक चुनाव होने वाले, पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात होगी कि सुरक्षा की बात है, वो सबके जहन में सबसे आगे है। इसको लेके विशेष चर्चा हो सकती है अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा के बीच में कि किस तरह से सुरक्षा को संपूर्ण तरह से ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि उनका किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। खास इलेक्शन कमीशन ने भी अच्छी खासी तैयारी करके उसके बाद इस इलेक्शन के शेड्यूल को अनाउंस किया है। तो इससे विशेष चुनाव, क्योंकि मनोज सिन्हा खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, मेरे हिसाब से पार्टी की स्ट्रैटेजी उनके साथ डिस्कस करने का मुझे लगता है इस समय कोई मतलब नहीं बनता। पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट को आगे जाके क्या रूपरेखा दे सकते हैं। और पायल, क्या हम ये कह सकते हैं कि मुख्यतः क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हाल ही में जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की पावर्स को बढ़ाया गया है, सिक्योरिटी काफी हद तक उनके पास है, और क्योंकि ये लोकल स्तरीय चुनाव है, तो ऐसे में पुलिस फोर्स की भी वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो कैन वी से दैट कि मोर और लेस ये सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर बैठक हो सकती है? जहाँ तक मेरे सूत्र बता रहे हैं, मोरलेस इसी को लेकर बैठक हुई, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ तक भी केंद्र सरकार लगातार कहती रही कि आर्टिकल 370 को अब्रोगेट करने के बाद जो मामले हैं टेररिज्म के वो कम हो गए, पर हमने कई दफा देखा है कि कई तरह के अटैक होते रहे और हमारे सुरक्षा बल उनसे जूझते रहे। पर आने वाले समय में ऐसा ना हो। हालांकि सुरक्षा बलों की तैनाती का जो पूरा ब्यौरा है वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है, क्योंकि जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट मिल जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सारी डिप्लॉयमेंट करती है। पर इससे क्लोज नजर बनाए रखना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी भी होती है। राइट, ठीक है पायल, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो काफी हद तक सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर यह बैठक है कि शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह से चुनाव कराए जाएं। हालांकि क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पर लगा हुआ है, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में शायद चर्चा करना, जिस तरह से हमारी सहयोगी पायल कह रही हैं कि पॉसिबल बहुत स्लीक चांसेस हैं, लेकिन सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है। चुनाव वहां पर है, किन किन मुद्दों को वहां पर उठाना चाहिए, जनता के बीच किस तरह जाना चाहिए, ये इस बैठक का मुद्दा रह सकता है, एजेंडा रह सकता है। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी इस बैठक में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक का हिस्सा हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास स्थान पर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।